हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम आपके लिए क्लास 10 साइंस का जो अवर एनवायरनमेंट चैप्टर है उसका लास्ट लेक्चर लेके आए हैं और इस लास्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ओजोन, जो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं हम लास्ट टॉपिक, दैट इज ओजोन। काफी बढ़िया टॉपिक होता है, काफी इजी भी रहता है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो ओजोन का मॉलिक्यूल जो है वो कौन सा होता है? मॉलिक्यूल फॉर्म दैट इज O3, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट्स कॉल्ड एज O3। इसका नेचर कैसे रहता है? इट इज एक्चुअली डेडली पॉइजनस गैस, बट वो काफी ऊपर रहती है लेयर में, तो हमें उससे इतना अफेक्ट नहीं होता, बट प्रोटेक्शन मिलता है। तो आगे देखते हैं हम कहाँ पे होता है लोकेशन उसका। इट इज लोकेटेड इन स्ट्रेटोस्फियर। कहाँ पे होता है? स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अगर स्ट्रेटोस्फियर इसका रेंज पूछ दे तो 10 से 50 या 55 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। ठीक है, तो डिफरेंट बुक्स में मेंशन द डिफरेंट वैल्यूज, बट 10 से 50 तक उसका ये रहता है। 10 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फियर रहता है जहाँ पे पूरा लिविंग सिस्टम होता है। ठीक है, सो उसके बाद हम पढ़ते हैं इसका फॉर्मेशन। ओजोन लेयर एक्चुअली बनता कैसे? ठीक है, सो लेट्स सी इट्स फॉर्मेशन। काफी इजी है। सबसे पहले देखो, O2 जो मॉलिक्यूल रहता है ये क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इसके ऊपर अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस गिरेंगे तो ये ऑक्सीजन को स्प्लिट कर देगा। किस पे? इट विल स्प्लिट इट इनटू ऑक्सीजन एटम। अब ये जो ऑक्सीजन एटम है वो एक्चुअली इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा दे, तो दैट्स व्हाई दे आर हाईली रिएक्टिव। ये काफी रिएक्टिव होते हैं। ऑक्सीजन के जो एटम रहते हैं तो वो किसके साथ रिएक्ट करता है? जाके दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ, और वो जाके बनाता है O3। तो दिस ऑक्सीजन एटम विल रिएक्ट विथ एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और वो दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? वो दोनों कंबाइन होके क्या बनाएंगे? ओजोन। बढ़िया। तो काफी आसान इसका फॉर्मेशन ओजोन का। ठीक है, इसको आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है अच्छे से। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इस तरह से आप लिख सकते हो, याद इस तरह से रख लो। ठीक है, नोट्स में। सो लेट्स सी द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर हम किसे बोलेंगे? ठीक है, चलिए यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इज a layer of atmosphere in which most of atmospheric, ठीक है, most of atmospheric ozone is concentrated, is known as ओजोन लेयर। एटमोस्फियर का ऐसा लेयर है, ऐसी जगह है जहाँ पे ज्यादातर ओजोन गैस मिलती है हमें, तो उस लेयर को हम क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इंपॉर्टेंस इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। अच्छा, ओजोन का इंपॉर्टेंस क्या होगा? इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UV radiations of sun। ठीक है, या तो फिर लिख लो इट प्रोटेक्ट द अर्थ सरफेस फ्रॉम हार्मफुल UV रेडिएशंस। ठीक है, इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ ओजोन डिप्लीशन। अगर ओजोन लेयर नहीं रहेगा क्या होगा?
तो पहला इम्पैक्ट, ठीक है, पहले इफेक्ट क्या होगी, सो हार्मफुल यूवी रेडिएशंस, harmful UV radiations can cause skin cancer, ठीक है, इन ह्यूमन बीइंग, हमको अफेक्ट होता है उससे। सेकेंडली इट कैन डैमेज आईज और यू कैन से कॉज कैटरेक्ट, ठीक है, तो इस तरह से हमें ये अफेक्ट करती है। दूसरा it will decrease the crop yield, it will decrease the global rainfall और ऐसी कई सारी चीजें। तो these are the few effects of ozone depletion, ठीक है। तो जल्दी से यहाँ पे मैंने सारी की सारी जो बातें वो ओजोन के रिलेटेड आपको बताई, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या है, नेचर क्या है, लोकेशन क्या है, फॉर्मेशन क्या है, ओजोन लेयर का डेफिनेशन क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसके इफेक्ट्स क्या है अगर ओजोन नहीं रहेगा तो। इसके बाद हम देखेंगे कि ओजोन डिप्लीशन, ओजोन लेयर जब डिप्लीट हुआ था तो वो कैसे हुआ था और उसके मेजर्स क्या है, ठीक है। बट उसके पहले जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो ये सारे नोट्स, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अभी लास्ट पार्ट देखते हैं, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन लेयर डिप्लीटेड इन 1980s, ठीक है, तब ऑब्जर्व हुआ था कि ओजोन लेयर में डिप्लीशन हो रहा है। तो उसका रीजन क्या हुआ, causes of ozone depletion which is found mainly due to increasing use of synthetic chemicals like, काफी इंपॉर्टेंट है, शायद आपको पता भी होगा, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉल्ड एज CFC। तो CFC ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, जनरली CFC is used in refrigerator and air conditioner, ठीक है, यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स यू कैन से, वो ठंडा करने के लिए काम आता है। ऑल्सो इन फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है, उसमें भी ये यूज हो सकता है। तो रिमेंबर दिस ऑल, ठीक है। अभी देखो CFC की वजह से ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो वो ओजोन को डिप्लीट कैसे करेगा उसका प्रोसेस देख लेते हैं। देखो CFC इज वेरी स्टेबल, so it will, या फिर बोलो इट डू नॉट डिग्रेड इजीली, ठीक है, इट इज वेरी स्टेबल, सो वो आसानी से डिस्पोज ऑफ, डिग्रेड नहीं होता। तो क्या होता है, इट राइजेस अप हाई इन एटमोस्फियर, वो ऊपर एटमोस्फियर में चला जाता है, ठीक है। अभी देखो वो ऊपर एटमोस्फियर में चला गया तो क्या होगा, CFC जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके ऊपर यूवी रेडिएशंस आएंगे, CFC के ऊपर यूवी रेडिएशंस आएंगे और उसमें से वो निकालेगा एक क्लोरीन एटम। ये जो क्लोरीन एटम है वो हाईली रिएक्टिव है। ये जो क्लोरीन एटम है वो किसको जाके पकड़ेगा, वो पकड़ेगा ओजोन को और उसमें से ऑक्सीजन बना देगा। तो ऑक्सीजन बन गया तो ओजोन तो डिप्लीट हो गया ना, ठीक है। तो इस तरह से वो है जो क्लोरीन एटम है वो ओजोन को डिप्लीट कर देता है। और क्लोरीन एटम किसमें से आता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, याद देखो क्लोरो, वहां से क्लोरीन एटम आता है, ठीक है। So this is how ozone gets depleted. So thus
ozone gets depleted. So this is the depletion of ozone layer. I hope आपको समझ में आ गया है प्रोसेस पूरा. और इसका मेजर क्या है? मेजर तो मेजर है in 19, you can say in 1987 UNEP. इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कई बार, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. तो इसकी वजह से क्या होता है? सक्सीडेड in forming an agreement. वो जो एग्रीमेंट था वो क्या था? टू फ्रीज CFC's production in 1986 levels. ठीक है. तो उसमें लिखा था कि जो CFC बनाता है, ये सिंथेटिक केमिकल्स है जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, उसको हमें प्रोड्यूस नहीं करना है, उसको फ्रीज कर देना उसका प्रोडक्शन, या फिर उसका अल्टरनेटिव फाइंड कर लो अगर रेफ्रिजरेटर या एयर कंडीशनर में यूज करना है तो. ठीक है. तो ये जो एग्रीमेंट है इज ऑल्सो नोन एज मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. उसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से भी जाना जाता है. ठीक है. तो ये फुल फॉर्म याद रख लेना, यूएनईपी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम. सीएफसी का फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है. तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर का. ले लिया स्क्रीनशॉट? लिख लेना कॉपी में अच्छे से. सो यहाँ पे हमने एक और सीरीज को कंप्लीट कर दिया है, एनवायरनमेंट के सीरीज को. ठीक है. सो दिस वाज द लास्ट टॉपिक. सो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो. ऑल द बेस्ट.